बेसिकली ईडी ने रेड की है, उनको अब मुआवजा देना होगा। हो सकता है कई एक्शंस लिए जाएंगे। क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं इसके? 25% अगर 1 करोड़ अबव प्रॉपर्टी है तो 25% यू हैव टू पे बाय योर पॉकेट एंड 75% अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी वो आपका बैंक लोन डिसबर्स हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कीम्स के बारे में। स्कीम्स की नॉलेज किस किस को है, किस किस को नहीं है। कई लोगों को होगी, बिकॉज़ आज के डेट में जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू सारी नॉलेज गेन करते हैं। बट एज अ सलाहकार मेरा फ़र्ज़ बन रहा था कि मैं जो स्कीम्स चल रही हैं मार्केट में, कौन सी स्कीम्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस पे बाद में रोक लग सकता है, उस बारे में हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चल रहा है, आज ही बेसिकली न्यूज़ मैंने देखी, ईडी की रेड पड़ी है सबवेंशन स्कीम को लेकर। जो सीएचडी डेवलपर है उस पे एंड उससे रिलेटेड कई डेवलपर्स और हैं जो सबवेंशन स्कीम जो है ज़ोरों शोरों से बता रहे थे मार्केट में, एंड उस पे बेसिकली ईडी ने रेड की है, उनको अब मुआवजा देना होगा। हो सकता है कई एक्शंस लिए जाएंगे। क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं इसके, तो वो देखें, बिकॉज़ इसमें जिन लोगों ने लिया भी है या ले रखा ऑलरेडी, तो कई जो क्लाइंट्स हैं उनको नुकसान होगा। मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें बेसिकली सबवेंशन स्कीम को हम लोगों ने कभी भी प्रमोट नहीं किया। वो रीज़न उसका ये है कि आरबीआई की तरफ से, आरबीआई ने इस पे बैन लगाया हुआ है। मैं अभी अपने ही सोसाइटी में हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे आवाज़ आ रही है, कई जगह काम चल रहा है, कई जगह नीचे पेरिफेरल पे व्हीकल्स मूवमेंट है। आप लोग लेकिन मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। सबवेंशन स्कीम जो जो लोग प्रमोट कर रहे हैं एंड आगे भी जो जो लोग प्रमोट करते हैं, यानी डेवलपर्स की बात कर रही हूँ मैं, बिल्डर्स की बात कर रही हूँ मैं, उनको प्रमोट ना करके एंड क्लाइंट्स को भी, बिकॉज जब आरबीआई ने ही उस पर बैन किया हुआ है ना, तो आपको उस पर लोन मिलेगा। एंड अगर आप किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से बैंक लोन ले भी लेते हैं, कल को खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर, इट्स बेटर कि आप ना जाएं सबवेंशन स्कीम में। अब कई बैंक्स ने भी सबवेंशन स्कीम ऑफ़र की हुई है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली सबवेंशन स्कीम, बिकॉज वो 1090 का प्लान, 1090 का प्लान ऐसे होता है कि 10% आपने बिल्डर को दे दिया एंड देन 90% जो है उसमें कुछ अमाउंट आपको पे करना है, कुछ अमाउंट बैंक जो है वो डिसबर्स करेगा। तो बैंक उसको प्रमोट करता है 1090 प्लान है सबवेंशन प्लान। बट अगर आपको वो डिटेलिंग में जानना है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली सबवेंशन, वो इनडायरेक्टली सबवेंशन स्कीम बोलते हैं। अब आते हैं कि ये जो प्लान्स होते हैं वो ऑप्ट कौन करता है। बेसिकली वो ऑप्ट वो लोग करते हैं जिनके पास सेल्फ फंड जो है वो उतना नहीं है जितना चाहिए होता है, यानी 25% अगर 1 करोड़ अबव प्रॉपर्टी है तो 25% यू हैव टू पे बाय योर पॉकेट एंड 75% अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी वो आपका बैंक लोन डिसबर्स हो जाता है। अब जो 25% है वो आपके पास अगर नहीं है, वो जो पैसा है वो ना हो के, या फिर हो सकता है आपको ईज़ चाहिए कि मैं 4 साल तक रिलैक्सेशन में रहूँ, क्योंकि मैं रेंटल भी पे कर रहा हूँ, मैं स्कूल की फ़ीस भी दे रहा हूँ, मैं कार लोन दे रहा हूँ, या फिर मैं पर्सनल लोन पे कर रहा हूँ। तो इतने लोन्स और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रेशर के चलते कई लोग ऑप्ट कर लेते हैं कि अपना घर तो चाहिए ही। एंड गुड़गांव जैसे एरिया में, गुड़गांव जैसे सिटी शहर में आप अगर प्रॉपर्टी बना ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में एक्चुअली। अगर वो चीज़ आप पेमेंट प्लान को लेकर आप उस पर
ईज़ी तरीके से आपको लग रहा है, तो वो और भी पेमेंट्स प्लान्स होते हैं जो बिल्डर ऑफ़र करता है, जिसमें आज बेसिकली एक पेमेंट प्लान और है। 4 बीएचके अपार्टमेंट है, ये एसएस कमासा की बात कर रही हूँ मैं। सो 4 बीएचके है जो कि 30 स्क्वायर फीट यानी 2530 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है, जिसमें 4 टॉयलेट एंड प्लस पाउडर रूम प्लस पूजा रूम है। एंड लेआउट अगर आप देखेंगे, लेआउट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लेआउट है। ऐसा लेआउट नहीं है कि बिचे बिचे से रूम्स हैं कि शुरू होते ख़त्म हो गया, वैसा नहीं है, खुला खुला है। प्लस सबसे बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट की, इसमें कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है। मींस एक अपार्टमेंट से लेकर दूसरे अपार्टमेंट में कोई भी कॉमन शेयरिंग वॉल नहीं है। दैट मींस कि अगर दूसरे के घर में कोई काम चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके फ्लैट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अटैच ही नहीं है। इसके बेनिफिट कई हैं, इन फ्यूचर आपको पता चलता है जब आप रहने लगते हैं। प्राइवेसी को भी लेकर, बिकॉज़ दूसरे के घर में अगर कोई बातचीत हो रही है तो यहाँ वाले को पता चलता है, सुनाई देता है थोड़ा बहुत। सो ये बेनिफिट है। प्लस इसमें जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ 30% एंड 70%। वो कैसे? 30% यू हैव टू पे इन 4 मंथ्स, यानी 10% आपने देना है अपनी जेब से, वो तो देना ही देना है। अब जो देना है उसके बाद 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स में आपको बाकी का 20% देना है। अब जो 20% है उसमें से उसको जो है, या तो आपके पास है अगर सेल्फ फंड तो आप पे कर सकते हैं, नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अरेंज हो पा रहा है कहीं से भी, म्यूचुअल फंड से, एफडी से, या जैसे भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, सो आप उसको बैंक लोन करा सकते हैं। बैंक लोन करा के अप्रॉक्स अगर 30 साल का पेमेंट प्लान, 30 साल का बैंक लोन, जिसकी एज 33, 34 या 35 भी है, तो टिल 30 इयर्स का ले सकते हैं। वो 6 मंथ में आपके ऊपर है, आप 6 मंथ के बाद कभी भी उसको पे कर सकते हैं, लोन चुका सकते हैं। सो अगर 30 इयर्स के लिए करते हैं तो समवेयर आपका 56,000 57,000 रुपये के करीब आपका जो ईएमआई आ रहा है। सो इतना ईएमआई आपको 4 साल तक के लिए पे करना पड़ेगा। बीच में 4 साल के जो ड्यूरेशन है, उस बीच में यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो 30% बिकॉज आपने कर दिया। अब 30% के बाद 70% जो है वो आपका 4 साल के बाद आ रहा है। सो 4 साल के बाद 70% आपको करना है एट द टाइम ऑफ पजेशन। सो अब पजेशन 4 साल, बेसिकली 4 से 5 साल का जो है वो टाइम है। सो एसएस कमासा की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन यानी जो मेन रोड है दैट इज़ 135 मीटर वाइड रोड, एंड जो एरिया विसिनिटी है वहाँ पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लाइक लाउंज है, बार है, आपका कमर्शियल है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है। सो एवरीथिंग इज़ देयर। और रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत डेवलप्ड है। प्लस अगर आपको कनेक्ट होना है द्वारका एक्सप्रेसवे से, सो वो भी 1.5 किलोमीटर में आपका कनेक्ट हो रहा है। जो ग्लोबल सिटी है वो आपका 1.5 किलोमीटर में आ रहा है। सो बेसिकली डेवलप्ड एरिया में है, डेवलपिंग एरिया में है, एंड सारी चीज़ें जो है उस विसिनिटी में है, नियर बाय लोकेशन में है। प्राइस क्या है? जो मोटा मोटा प्राइस जो आ रहा है इसका 4 बेडरूम 25-30 स्क्वायर फीट का, वो है 3.71 CR। सो ये जो पेमेंट प्लान है, एक्चुअली में पेमेंट प्लान जो लीगल है बेसिकली। सो इसमें ऐसा नहीं है सबवेंशन ऑफ़र कर रहे हैं या आई मीन डिफरेंट प्लान कर रहे हैं। सो आपके ईज़ के लिए है, आपका घर बन जाए, आपको 4 बेडरूम लार्ज अपार्टमेंट मिल जाए। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ 4 बेडरूम अपार्टमेंट की जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे या फिर नियर बाय द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सो अप्रॉक्स 17-18,000 19,000 से लेकर 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का
चल रहा है। सो अगर इसका हम रेंटल वैल्यू भी देखें तो अप्रॉक्स 1.20 आज की डेट में 4 बेडरूम का रेंट मांगा जा रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप अगर इंड यूज़ के पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप देखिए, और विज़िट अगर आपको करना है, आपको प्रॉपर्टी देखना है तो आप करिएगा, एंड कॉल करिए मुझे और डिटेलिंग में जानने के लिए। सो दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, #SS कमासा आप डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।